मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ विशाल, और चलिए स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे आ जाएंगे आराम से। लिंक हमने कर दिया था। हेलो प्रीति मैम, इस सब्जेक्ट का कोड क्या है? एक बार आप मुझे दोबारा बताएंगे? इतने में टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, आप प्लीज मुझे मैसेज कर देना इसका जो कोड है एक्चुअली। ठीक है, आज जो टॉपिक करा रही हूँ दैट इज क्यू, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं एक बार क्रॉस चेक करूँगी कि आ, मतलब कौन सी यूनिट मैं करा रही हूँ। क्यू क्यू बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज किए जाते हैं। आपने अभी तक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी किया है, और लीनियर लीनियर के अंदर हमने यहाँ 4 कैटेगरी हमने डिफाइन की थी। वन इज लिस्ट, जिसे लिंक लिस्ट भी कह देते हैं। सेकंड वन इज क्यू, स्टैक एंड एरे। ये 4 ऐसे पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर हैं जो लीनियर होते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये क्या करते हैं, मेमोरी जो एलोकेशन होती है ना, वो लीनियर फॉर्म में करते हैं। मतलब हमेशा एक ऑर्डर होता है लिस्ट का कि भाई इस नोड के बाद इस नोड की टर्न है। तो जब आपके इंसर्शन और डिलीशन एक पर्टिकुलर मेथड की फॉर्म में हो तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्यू के बारे में। क्यू आपके एक तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो एक रूल फॉलो करता है, जिसे हम कहते हैं फीफो। आपने लाइन देखी होगी, बस लाइन होगी है, या फिर मैं बात कर रही हूँ राशनिंग के टाइम पे हम जो लाइन हम क्यू हम जो बनाते हैं वो फीफो मैनर पे काम करती है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। थैंक यू मैम। तो इस ऑर्डर में जो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर काम करता है वो क्या हो गया आपका, क्यू हो गया। अब तो क्यू के अंदर दो तीन चीजें और ऐड करूंगी मैं। क्यू के अंदर आपकी
टू एंड होते हैं जहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, टू एंड्स। जैसे कि मैंने जब स्टैक डिनोट किया था, तो स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही एंड है जिसे हम टॉप कहते थे। तो यहाँ पे टू एंड्स होंगे, एक को फ्रंट कहा जाएगा जहां से आप जब भी कोई लाइन, और दूसरा जब भी नोड ऐड करोगे तो वो लास्ट में ऐड होगा। तो लास्ट को हम रियर कह देते हैं, फर्स्ट को हम फ्रंट कह देते हैं। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है फ्रंट की। जब बात कर रहे हैं तो मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि कैसे काम करता है। जब एक क्यू डिनोट करते हो ना, तो क्यू आप बेसिकली इसको टू वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टू वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। नंबर वन इज थ्रू द एरे, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। और सेकंड वन इज लिंक लिस्ट। डायनेमिक इम्प्लीमेंट होती है, और मुझे इतना ही सारा एरे। तो हम जो टॉपिक कर रहे हैं, अच्छा मैंने थर्ड यूनिट कर दी। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं कैसे काम होता है। जब भी आपको कोई इंसर्शन करना होगा, इंसर्शन और डिलीशन कैसे होगा, लेट कर लीजिए मुझे, मेरे पास एक लिस्ट है 18, 29, 30, 40, 45, मुझे डेटा इंसर्ट करना है इन अ क्यू। तो क्यू कहता है कि आपके इंसर्शन होगा हमेशा फ्रंट से। क्या होगा, फ्रंट पे आप जब पहले आप चेक करोगे, आपके पास दो एंड होंगे, एक फ्रंट और एक रियर। अगर फ्रंट क्या है, स्टार्ट ऑफ द नोड पे नहीं है, यानी हमने, मैं साइड बना लेती कह रही 1 2 3 4 5 6। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ। एक मिनट, मुझे ना, मैं एक बार आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि ये कौन सी यूनिट है। ब्लॉक 3 आ रहा है, ब्लॉक 2 क्यों नहीं आ रहा? ओके, ये ब्लॉक 2 के अंदर आपका यूनिट नंबर 5 है। मैं यूनिट 5 करा रही हूँ, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, यूनिट 5 इन ब्लॉक 2 हम कर रहे हैं आज। और बस मैं इसी के चक्कर में थोड़ा सा एक बार ध्यान मेरा कहीं और जा रहा था कि कौन से, क्योंकि एक्चुअल में जब पता ही ना हो कि आप क्या करवा रही हूँ, तो फिर आपको भी दिक्कत आएगी, मुझे भी आएगी। तो एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ, यूनिट 5 हम कर रहे हैं ब्लॉक 2 में से। चलिए अब स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, क्यू को हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, थ्रू द एरे और थ्रू द लिंक लिस्ट। मैं दोनों में कंपैरिजन बताती हूँ और कैसे इंसर्शन होता है वो बता रही हूँ। लेट कर लीजिए हमारे पास है 18, 29, 40, 30, 45 और 60, ये 5 एलिमेंट
के अंदर आपको एक साइज फिक्स करना होता है, क्योंकि अपने इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिक का मतलब है कि मुझे नहीं पता कि रन टाइम पे मुझे कितने की डिमांड आएगी, बट मैं अपना एक साइज रखूंगा और उसी साइज से ज्यादा मैं डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकता, तो वो एरे के थ्रू ही होगा। यहाँ पे आपको एक एरे लेना पड़ेगा, आपकी मर्जी आप कितने का साइज का लोड कराना चाहते हो। मैंने 5 का लिया क्योंकि 6 एलिमेंट है, मैं 5 का ले रही हूँ, थोड़ा एक कम, ताकि ओवरफ्लो कंडीशन को भी रिप्रेजेंट कर सकूं। लिंक लिस्ट में ये चीज नहीं होती, लिंक लिस्ट डायनामिक मेमोरी को के थ्रू काम करता है। तो डायनामिक में क्या है कि रन टाइम पे आप अपनी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, रन टाइम पे आप मल्टीपल नोड को और ऐड कर सकते हो, तो उसके लिए हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। एरे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कम यूज की जाती है, बट जब एरे को एज एन क्यू यूज किया जाता है तो कई जगह जहाँ पे फिक्स हो, जैसे कि रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास सीट फिक्स है कि 137 कैंडिडेट को लेना है, आउट ऑफ 800 हो 900 हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, 137 से हम ऊपर नहीं लेंगे। तो जहाँ पे फिक्स क्वांटिटी हो वहां पे हम एरे यानी स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन को यूज कर सकते हैं। मैं एरे के थ्रू आपको करके दिखाती हूँ इंसर्शन। तो एरे के थ्रू मैंने यहाँ पे एक एरे लिया ऑफ साइज 5, तो मैं यहाँ पे 5 ब्लॉक बना लेती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। क्योंकि आप एरे यूज कर रहे हो तो इंडेक्सिंग जीरो से होगी, तो जीरो से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक मैं यहाँ पे दो एंड यूज करूंगी, एक फ्रंट और एक रियर। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन या इनिशियल टाइम पे जो फ्रंट होगा वो -1 पे होगा, रियर 0 पे होगा, यानी रियर तो यहाँ पे है बट फ्रंट क्या है, -1 है। -1 का मतलब होगा इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, तो आप कह देंगे कि इट इज अंडर फ्लो कंडीशन, एक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर अंडर फ्लो हो रहा है, मैं अनफ्लो लिखा है, अंडर फ्लो हो रहा है, अंडर फ्लो कब होगा, जब फ्रंट किस पे होगा, -1 पे। तो आप इन दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, आप अंडर फ्लो कंडीशन क्या, आप रियर को ही -1 कर सकते हो, नो डाउट, बट आपके ऊपर है फ्रंट और रियर, आपको दो से ही काम चलाना है, चाहे फ्रंट को -1 कर दो चाहे रियर को। बट अगर आप एक को करोगे किसी एक को तो आपके लिए इजी रहेगा, नहीं तो आपको कोडिंग में काफी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रंट -1 पे, अगर फ्रंट -1 पे है तो मुझे क्या करना है, इंसर्शन करना है। इंसर्शन 18 को किया, तो जैसे 18 को किया फ्रंट किस पे आ गया, 0 पे आ गया, ठीक है। फ्रंट 0 पे आ गया, यानी मैंने क्या किया, फ्रंट को पहले इंक्रीमेंट किया और देन मैंने क्या किया, एरे के फ्रंट पे मैंने वो आइटम डाल दी जिसको मुझे इंसर्ट करना था। देखिए ये चीज स्टेप आपको इजीली बतानी है। अगर फ्रंट -1 पे है तो फ्रंट को इंक्रीमेंट करे, यानी फ्रंट को 0 पे ला दे और क्या करे, एरे के फ्रंट लोकेशन पे आइटम डाल दे। आपने 18 को उठाया और इसमें डाल दी, दिस आइटम जो भी आपको इंसर्ट करानी है। नेक्स्ट आपको इंसर्शन कराना है, अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और हमेशा इसके अलावा दूसरी चीज है कि जो इंसर्शन होगा ना, इंसर्शन होगा, ये कंडीशन याद रखिए, इंसर्शन रियर से होगा एंड डिलीशन हमेशा फ्रंट एंड से होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ होगी, अब देखिए मैं आपको इसी प्रोग्राम के थ्रू ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इंसर्शन तो रियर से करना है, बट मैंने तो यहाँ फ्रंट को इंक्रीमेंट कर, इंसर्शन नहीं करी थी बट मैंने फ्रंट को कर दिया, इसलिए फ्रंट को -1 मत रखिए, फ्रंट को 0 रखिए, रियर को -1 रखिए, रियर से आप इंक्रीमेंट कर सके। आप मुझे यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू मान, अगर -1 पे है फ्रंट, यहाँ पे फ्रंट को 0 रख रखा है, 18 पे है तो क्या करें, रियर करे और एरे के रियर पार्ट पे आइटम डाल दे, चीज वही है, मतलब आपने सिर्फ आर और एफ को बदला है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करते हैं। अब इस टाइम पे ये 29 आइटम है, अब मुझे इंसर्शन करना है। अब मैं इस कंडीशन को नहीं देखती, सिर्फ एल्स पार्ट को देखती हूँ। एल्स पार्ट में मुझे क्या करना है, मुझे इंसर्शन रियर से करना है, तो मैं कहने दूंगी जस्ट रियर को इंक्रीमेंट करूंगी और एरे के रियर पे आइटम डाल दूंगी, दैट इज 29। फर्दर क्या किया जाएगा, साइड डालनी है तो दैट इज 40, इंक्रीमेंट किया आपने उसकी एरे के रियर पार्ट पे 40 डाल दिया, देन रियर, हाँ रियर और एरे रियर डाल दिया,
फर्दर रियर को इंक्रीमेंट किया और जो आइटम है उसको रियर पे डाल दिया। यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं, मुझे इसमें कोई इफ एल्स नहीं देना, मुझे ये हर जगह ये काम करेगी, अंडरफ्लो में भी काम करेगी, कॉमन है। नहीं तो अगर मैं फ्रंट को -1 करती तो मुझे हर जगह चेंजेस करने पड़ते। हम क्या करते हैं, इंजन के टाइम पे हम हमेशा ओवरफ्लो चेक करते हैं। हमें अंडरफ्लो का मतलब है खाली है तो इंसर्ट तो इजीली कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ओवरफ्लो चेक करता है। तो ओवरफ्लो की क्या कंडीशन रखी जाएगी? ओवरफ्लो की कंडीशन ये जाएगी जब रियर लास्ट लोकेशन पे पहुंच जाएगा, यानी इफ रियर इज इक्वल टू साइज -1, क्योंकि 0 से शुरू किया है ना, अगर 5 साइज है तो 5 से -1 यानी 4। अगर रियर 4 पे पहुंच गया है तो प्रिंट कर दे क्या? ओवरफ्लो। अदरवाइज एल्स रियर को इंक्रीमेंट करे और एरे के रियर पे हमें आइटम डालना है। बस ये दो, ये एक और ये दूसरा, बस ये दो स्टेटमेंट में काम हो रहा है। यानी मैं सिर्फ दो ही दे दो, इफ रियर इज इक्वल टू s-1 देन प्रिंट कर दे ओवरफ्लो, अदरवाइज एल्स रियर को इंक्रीमेंट करे और एरे के रियर पे आइटम डाल दे। इससे दो लाइनों में हमारा इंसर्शन हो रहा है और यही चीज आपको एल्गोरिथम में लिखनी है। अब आते हैं डिलीशन पे। डिलीशन के साथ कंडीशन क्या है कि डिलीट हमेशा, मैं इसको बना लेती हूँ पहले, 18, 29, 40, 30, 45, ठीक है। ये है फ्रंट 0 पे 1 2 3 4। अब मैं क्या कर डिलीशन करें, और डिलीशन के टाइम पे हम अंडरफ्लो देखते हैं। अंडरफ्लो क्यों? क्योंकि आइटम ही नहीं होगा अगर डिलीट करने के लिए, तो आप डिलीट कैसे करोगे? तो अंडर के टाइम कब होता है? जब फ्रंट रियर किस पे, अगर रियर -1 पे तो अंडरफ्लो शो कर दे, मतलब अंडरफ्लो लिख दे। अदरवाइज क्या करें? अदरवाइज क्या करना है? अदरवाइज करना है रियर को इंक्रीमेंट, सॉरी, अब ये तो अंडरफ्लो की होगी। अदरवाइज क्या करें? मुझे डिलीट करना है। डिलीट का मतलब है रियर को एक लोकेशन, हमेशा डिलीशन कहाँ से होता है? रियर से होता है। तो रियर से नहीं, फ्रंट से होता है। मैं क्या लिख रही हूँ? फ्रंट से होता है। तो फ्रंट से देखो, जब कोई राशनिंग की दुकान पे अगर क्यू लगी हुई है तो किसको सर्विस पहले मिलेगी? जो फ्रंट ऑफ द क्यू पे लगा हुआ है, जो पहला पर्सन है जिसने जो सर्विस के लिए जिसने डिमांड किया। तो जो रिक्वेस्ट डालता है, जो फर्स्ट रिक्वेस्ट डालेगा उसी को ही पहले सर्विस दी जाएगी। तो यही रूल क्यू फॉलो करता है। तो यहाँ पे इंसर्शन कौन सा एलिमेंट पहले हुआ? 18 हुआ। तो डिलीशन भी किसका होगा? 18 का होगा। तो एल्स में क्या जाएगा? एल्स में क्या जाएगा? अब फ्रंट, अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मुझे फ्रंट को आगे मूव करना है। तो एल्स में क्या जाएगा? फ्रंट को इंक्रीमेंट करे, फ्रंट को इंक्रीमेंट करे, और फ्रंट को इंक्रीमेंट करने से पहले प्रिंट कर दे एलिमेंट डिलीटेड, क्योंकि ये एक्चुअल में फ्री नहीं करता, मेमोरी वैसी की वैसी रहती है, बस ओवरराइट हो जाती है। ओवरराइट का मतलब है जो पहले कंटेंट ना वो हटता नहीं है मेमोरी में से, वो रहता है। बट जब नेक्स्ट टाइम आप इंसर्शन करते हैं तो फर्स्ट के ऊपर ही राइट होगा, दैट इज ओवरराइट मोड। तो ओवरराइटिंग की वजह से डिलीट हो चुका है ओवरराइट मोड, क्योंकि आपने इंडेक्स ही हटा दिया, आपने नहीं माना कि वो लोकेशन बिजी है। जब इंसर्शन होगा तो फ्रंट वापस उस पर मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको ओवरराइट होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या कर रही हूँ, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर रही हूँ, और इतना पार्ट आपका किस में आएगा? डिलीशन में आएगा। नेक्स्ट आते हैं डिस्प्ले पे। अब डिस्प्ले में भी क्या कंडीशन लगेगी? पहले तो अंडरफ्लो की अगर कोई है ही नहीं चीज शो कराने की तो छोड़ दो, मत कराओ, अंडरफ्लो लिख दो। अदरवाइज क्या करें? आई चले फ्रॉम द फ्रंट टू हियर और प्रिंट कर दे के एलिमेंट को। तो ये जो कंसेप्ट है, यही चीज मैं क्यू के थ्रू आपको शो करा रही हूँ यूजिंग एरे। मैंने प्रोग्राम बहुत पुराना बनाया हुआ है, मैं अभी थोड़ा चेंज करती हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए मैंने क्या क्या कंसेप्ट दे रखा है। पहले हेस्टेरिया कॉनियो लिया, मैं अभी चेंजेस करूंगी, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा s इज इक्वल टू 5, दिस इज नोन एज द मैक्रो। इसको याद रखिए, ये मैक्रोज हैं। और मैक्रो का काम क्या होता है? मैक्रो का काम होता है कुछ डिफाइन करना, कुछ फिक्स वैल्यू है, आपको कोई फॉर्मूला डिफाइन करना हो
तो उसके लिए हम मैक्रो यूज करते हैं। और मैक्रो राइट करने के बाद ना आप क्या कर सकते हो, एक सेकेंड, मैक्रो डिफाइन करने का जब भी आप एस को यूज करोगे ना जहां पे भी, वो उसको क्या मानेगा, 5 मानेगा। यानी यहाँ पे मैंने डिफाइन किया एस के मतलब क्या है, 5। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का आइटम लिया जो इंसर्ट कराया जाएगा, एक एरे लिया है ऑफ साइज एस। अब अगर मुझे साइज बढ़ाना होगा 20 कर दूंगी तो पूरे प्रोग्राम में चेंज है, क्योंकि मैं पूरे प्रोग्राम में एस ही यूज कर रही हूँ। वेरिएबल यूज किया जा रहा है और वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ एक जगह रखी गई है, जहां पे आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली सारे प्रोग्राम में चेंज है। इसके लिए आई लिया फॉर द डिस्प्ले फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट लोकेशन, रियर को 0, फ्रंट को -1। अब आपकी मर्जी है यहाँ पे आप क्या लेना चाहते, 0 लेना चाहते हो, -1। एक बार -1 ले रही हूँ, फिर देखते हैं। फिर हमने लिया चॉइस दैट डिनोट द चॉइस ऑफ द यूजर, कि भाई आपको 1 डलवाना है, इंसर्शन कराना, डिलीशन कराना, वट एवर यू वांट टू डू, आप उसके अकॉर्डिंग कमांड दे दीजिए। आंसर हमने लिया वाई, ये वही चीज है, जो वही कंसेप्ट है जो हमने स्टैक में भी यूज किया है। वाइल आंसर इज नो एंड नो, यानी अगर चाहे स्मॉल नो डाले या कैपिटल नो डाले, आंसर का मतलब है अगर तुम ये नहीं डालते तब तो ये प्रोग्राम चलेगा, अगर ये डाल दिया ना कोई भी एक, तो आप बाहर आ जाएंगे। क्या करें, 1 फॉर इंसर्शन, 2 फॉर डिलीशन, 3 फॉर डिस्प्ले, 4 फॉर सॉरी एंटर योर चॉइस, चॉइस डाल दी। केस 1 में क्या किया, अगर रियर ओवरफ्लो होता है, इंसर्शन कराना है भाई, इंसर्शन के टाइम पे हम क्या चेक करते हैं, ओवरफ्लो। तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, जस्ट क्योंकि आप एक ही स्टेटमेंट करा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको कोई ब्रैकेट देने की जरूरत है। ठीक है, अगर नेक्स्ट, ठीक है, अदरवाइज क्या करे, अदरवाइज एक नंबर डाले जो आइटम में डाल रहा है, रियर को इंक्रीमेंट करे। अब देखिए फर्स्ट में काम नहीं करेगा कि रियर 0 पे है, और आपको इंसर्शन भी किस पे कराना है, 0 पे कराना है, बट आपने फ्रंट को रखा है कि जो -1 है, तो आपकी जो लिस्ट है वो एम्प्टी मानी जाएगी, तो यहाँ पे ये दिक्कत करेगा। तो अब यहाँ पे फ्रंट को तो रखिए 0, तभी मैंने एक कंडीशन आपको यहाँ लिख के दिखाई है, फ्रंट को तो रखिए 0, और जो रियर है ना उसको कह दीजिए भाई तेरे को -1 बनना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर आप -1 इसको बनाते हैं तो आपके इंसर्शन के लिए आपको ज्यादा कंडीशन यूज नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या करें, रियर को इंक्रीमेंट करें, यानी रियर -1 पे था, अब 0 पे आ गया। एरे की रियर लोकेशन पे आइटम डाल दे जो आपने स्कैन कराई है, और प्रिंट कर दे %d इंसर्टेड, बाहर आ जाए। केस 2, अगर रियर -1 पे है, अगर रियर -1 पे है तो अंडरफ्लो, अदरवाइज इफ, हाँ ये कंडीशन दूसरी आती है। अदरवाइज क्या करे, अदरवाइज में आता है एल्स इफ, मैं यहाँ पे एल्स और के अंदर इफ दिया है, पर ये एल्स इफ है। एल्स इफ अगर फ्रंट और रियर दोनों एक ही लोकेशन पे, वो जब होता है जब एक ही एलिमेंट हो, फ्रंट भी 0 पे और रियर भी 0 पे है, या आप इसकी जगह, या आप इसकी जगह एक चीज और दे सकते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू, जरूरी नहीं है कि वो 0 पे ही बन हो, इसको ऐसे रख लीजिए, या सीधा सीधा यहाँ पे डाल दीजिए, इफ फ्रंट, फ्रंट इज इक्वल टू रियर, अगर फ्रंट रियर के बराबर है, फ्रंट रियर के बराबर कब होगा, जब एक ही एलिमेंट होगा। इन केस आप डिलीट करना चाहते हो दोनों एक ही लोकेशन पे, इसका मतलब एक ही एलिमेंट है, तो फ्रंट को तो क्या कर दे 0, और रियर को क्या कर दे -1, कि भाई अगर एक ही एलिमेंट है वो डिलीट ही कर दिया, तो फिर भाई बाहर आ जाओ और फ्रंट को 0, रियर जो इनिशियल पोजीशन है उस पर आ जाए। और अदरवाइज क्या करे, प्रिंट एफ कर दे कि रियर एलिमेंट। अच्छा, अब यहाँ डिलीट करना है, तो डिलीट कौन सा एलिमेंट होता है, फ्रंट होता है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर रखी है, तो मैंने फ्रंट को डिलीट किया, और यहाँ पे क्या किया, फ्रंट को इंक्रीमेंट किया, क्योंकि यहाँ फ्रंट से जब डिलीशन होता है तो सेकंड पहले का नंबर आ गया, जिससे आप जाते हो डॉक्टर के पास तो पर्चे पे नंबर होते हैं, एक नंबर 1 जिसका सीरियल नंबर उसका नंबर आ गया, तो नंबर 2 की टर्न है, फिर नंबर 3 की टर्न है। तो फ्रंट जब भी आप फ्रंट से डिलीशन करते हो तो इंक्रीमेंट होता है, तो फ्रंट को इंक्रीमेंट कीजिए, और उससे पहले फ्रंट को आपने क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया है। यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा हुआ तो मैं इसको कट कर रही हूँ, ठीक है।
अदरवाइज क्या करें, अब मैंने यहाँ पे फ्रंट को जहाँ पे मैंने -1 रखा वहाँ रियर रख देते हैं। रियर अगर -1 पे है तो अंडर फ्लो, अदरवाइज फ्रंट से रियर तक लूप चले और आपका एक एक एलिमेंट को शो कर दे। यहाँ पे स्विच केस क्लोज, डू यू वांट टू कंटिन्यू, वो कहेगा येस और नो, और उसी हिसाब से आपका प्रोग्राम रन करेगा। चलिए रन करके देख लेते हैं। तो पहला क्या है, ओ, ये रीलोड हुआ है तो एक बार चेक कर लेते हैं। कंट्रोल F9, ओके, ये रनिंग नहीं हो रहा है। मैंने लिया है मेन आइटम, ओ नॉट इक्वल टू है। अगर फ्रंट एन नहीं है या फिर एन नहीं है तो चले, कंट्रोल F9 से प्रोग्राम मेरा नहीं कर रहा। वन डाला, मैंने डाला 65 साइज है, मैं सारी आइटम्स इंसर्ट करा रही हूँ। 67 इंसर्ट होगी, मुझे कंटिन्यू करना है। 190 यस, 134 यस, 171 78 यस, 1 2 यस, 1 अब ओवरफ्लो हो गया। चलिए मैंने कहा कंटिन्यू करो, पहले शो कर दो, तो उसने सारे एलिमेंट शो कर दिए, 67 90 34 78 और 2। मैंने कहा कंटिन्यू करो, चलो डिलीट करते हैं। सबसे पहला आइटम यानी 67 डिलीट होना चाहिए, यस। मैंने कहा डिस्प्ले कर दो, 90 34 78 2। मैंने कहा यस। मैंने फर्दर कहा कि डिलीट कर दो, तो अब 90 डिलीट होएगा, यस किया। देन फर्दर डिलीट किया, 34 यस किया, सॉरी 1 किया, तो ओवरफ्लो आ रहा है। ओवरफ्लो क्यों आ रहा है, आप देखिए, आप देखेंगे कि मैंने फ्रंट से भी डिलीट करने के बावजूद वो रियर को ओवरफ्लो दिखा रहा है, जबकि फ्रंट पे एरिया हमारा फ्री है, क्योंकि फ्रंट से 2 लोकेशन मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुकी हूँ। कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने 3 दबाया, अब देखिए 2 ही आइटम है, यानी 3 एलिमेंट मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुकी हूँ, बट अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो ये ओवरफ्लो दिखा रहा है। ये प्रॉब्लम हमारे सिंगल क्यू के अंदर आती है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, नो, बाहर आते हैं। देखिए अब मैं इस प्रॉब्लम के बारे में आपको एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सिंगल एंडेड क्यू की। सिंगल, जो अभी मैंने प्रोग्राम बनाया वो सिंगल एंडेड क्यू था। सिंगल एंडेड क्यू क्या होता है पहले समझ लीजिए। ये कहता है कि इंसर्शन तो होगा फ्रंट से, सॉरी डिलीशन तो होगा फ्रंट से, और जो इंसर्शन होगा वो रियर से होगा, ठीक है, हमेशा। तो जब आप इंसर्ट करते हो 7 8 9 11 और ये 12, तो ठीक है, चलो ओके है। पर मैंने जब इसको डिलीट कर दिया तो फ्रंट इस पे आ गया, तो क्या फ्रंट से फ्री है लोकेशन, ये लोकेशन क्या है मेरे पास फ्री है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। बट इसकी यहाँ कंडीशन ये है कि इंसर्शन तो भाई रियर से ही होगा, और रियर क्या है, फुल है, तो इंसर्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स वाई सिंगल एंडेड क्यू के अंदर हमारे पास लोड्स ऑफ मेमोरी हमारी क्या होती है, वेस्ट होती है, जस्ट बिकॉज कि फ्रंट का एरिया हमारा फ्री रहता है, और जो बैकवर्ड का एरिया, जो बैक साइड का एरिया वो हमारा फुल है, क्योंकि और हमारा जो इंसर्शन होगा वो उस एंड पे ही होना है, रिस्ट्रिक्शन है। तो जब आपकी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है तो उसी के लिए हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन आता है दैट इज नोन एज द डबल, इससे डी क्यू भी कहते हैं, लिख लेना, डी क्यू। डी क्यू जो कंसेप्ट है वो कहता है कि इंसर्शन और डिलीशन दोनों साइड से होना चाहिए, यानी फ्रंट और रियर बोथ आर अवेलेबल फॉर द इंसर्शन एज वेल एज डिलीशन। तो आप इंसर्शन और डिलीशन दोनों से कर सकते हो। तो आपके पूरी छोटी, यानी इंसर्शन, इसमें 4 केस बनेंगे, इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट, इंसर्शन फ्रॉम रियर, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट और डिलीशन फ्रॉम रियर। दिस इज नोन एज द डबल एंडेड क्यू। अब इस डबल एंडेड क्यू को समझते हैं, पहले करते हैं इस पे काम। तो डबल एंडेड क्यू बनाने के लिए इसी प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं पहले इस प्रोग्राम को एक अनदर नेम से सेव कर लेती हूँ, जो कि होगा हमारा
हाँ हाँ हाँ, नाम रख देते हैं डी क्यू डॉट सी। तो मैंने इसी प्रोग्राम को सेव कर लिया विद अनदर नेम, और मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ उसको इंसर्शन। ये क्या था, ये फंक्शन क्या था, इंसर्शन फ्रॉम रियर। ये रियर से कर रहा था, और डिलीशन कहाँ से हो रहा था, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट। ठीक है, ये दो ही काम कर रहे थे, तो मैंने इन दोनों को राइट कर लिया। अब आते हैं इसकी वर्किंग पे। तो वर्किंग के लिए फिर तो मैं यूज कर रही हूँ पावर पॉइंट, और अब इसे समझते हैं पहले। तो ये है मेरा डबल एंडेड ट्यूब, साइज हम रखते हैं 5। मैंने इसको 5 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 0 1 2 3 4। नंबर 1 केस इंसर्शन। अब इंसर्शन हमारा दो एंड से होगा, इंसर्शन फ्रॉम रियर, और नंबर 2 इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट। ठीक है, रियर से समझते हैं। रियर में क्या होगा, फ्रंट हमारा 0 पे है, रियर किस पे है, -1 पे। तो इंसर्शन के टाइम पे मुझे अंडरफ्लो कंडीशन से तो कोई लेना देना नहीं है, बट इंसर्शन फ्रॉम रियर है, रियर से इंसर्शन कराना, तो इसमें ओवरफ्लो तो काम करेगा। और इफ रियर इज इक्वल टू 4, अगर रियर 4 पे पहुंच गई, या मैं इसको लिख सकती हूँ साइज -1 पे पहुंच गई, तो हम कह सकते हैं ओवरफ्लो हो गई, क्योंकि इंसर्शन कहाँ से करना है, रियर से, और रियर यहाँ लास्ट लोकेशन पे, तो इंसर्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे आपकी ओवरफ्लो कंडीशन होगी। तो इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट में क्या आपकी क्या कहते हैं ओवरफ्लो कंडीशन होगी, कि फ्रंट, इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट कैसे होगा, मैं दिखा देती हूँ पहले आपको। कि जब आप आगे से वैल्यू डिलीट कर देते हो, नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू फ्रंट से भर के चलती है, 1 2 3 4 5, रियर यहाँ पे, और जब आप फ्रंट से डिलीट कर देते हो ना एलिमेंट को, तो फ्रंट आगे चलाता है, तो वो जो पिछला लोकेशन है वो फ्री हो जाती है। तो ये कब होगा, ओवरफ्लो कब होगा, जब अगर फ्रंट 0 पे, अगर फ्रंट 0 पे, इसका मतलब आप डिलीट इंसर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि फ्रंट अपनी उस एंड पे है, जिस एंड पे कोई ऑपरेशन हो, जिसके बाद कोई लोकेशन ही नहीं बचती। अगर फ्रंट 0 पे है तो आप कहेंगे ओवरफ्लो, तो फ्रंट इज इक्वल टू 0, देन ओवरफ्लो। एंड अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और है, फ्रंट तो कंडीशन भी होती है, तो यहाँ पे ये जरूर मेंशन करें, फ्रंट 0 पे है बट रियर इज डजंट इक्वल टू -1, यानी क्यू में कुछ ना कुछ तो है, रियर -1 पे हुआ तो आप मानते हो एम्प्टी है, बट रियर -1 पे नहीं है और फ्रंट 0 पे है, इसका मतलब है ओवरफ्लो है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। ठीक है, तो ये दो कंडीशन तो आपको ऐसी है। दूसरी, अब रियर से इंसर्शन कैसे होगा, लेट कर लीजिए 8 9 11, फ्रंट यहाँ पे, रियर, तो क्या करना है, एल्स क्या करना है, रियर को इंक्रीमेंट करना है, रियर यहाँ पे आ जाएगा, और क्या करना है, एक एरे के रियर पे हमें आइटम डाल देना है। तो वही कंडीशन होगी जो पीछे हमने देखी थी, अभी लिखी थी, वही सेम चीज आपको लिखनी है। फ्रंट में कैसे करना है, अब फ्रंट में इंसर्शन कब होगा, जब फ्रंट यहाँ पे है, पीछे लोकेशन फ्री है, तो फ्रंट में क्या होगा, फ्रंट को माइनस माइनस कर, if front is equal to 0, rear is doesn't equal to 1, इसका मतलब है ओवरफ्लो है। अदरवाइज फ्रंट पीछे करो, एक एरिया बैक साइड जाओ, और जाने के बाद आप क्या करेंगे, एरे के फ्रंट में आइटम डाल देंगे। तो वही दो कंडीशन है, बट डिफरेंस है जस्ट ऑफ एंड का, कि आप कौन से एंड से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों को करने के लिए मैं यहाँ पे केस बना लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे दो केस रखे हैं, इंसर्शन फ्रॉम द रियर, इसको मैं नहीं छेड़ रही क्योंकि ये तो सेम रहेगा, कंट्रोल इंसर्ट, और इसी को मैंने शिफ्ट इंसर्ट से इंसर्ट कर दिया, और इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज द केस ऑफ 2। ठीक है, 2 का केस है, 2 पे ही चलते हैं। केस 1 को ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सारी चीजें वही रहनी है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो मैं केस 1 को ही रिपीट कर देती हूँ अगेन, कंट्रोल इंसर्ट से
और शिफ्ट इंसर्ट और मैंने यहाँ पे नाम रख, अगर फ्रंट यहाँ पे चेंज आएगा, if front is equal to 0 and rear is not equal पे है बट रियर -1 पे नहीं है तो ओवरफ्लो है। अदरवाइज क्या करे, एक आइटम डलवाए और फ्रंट को माइनस माइनस करे और एरे की फ्रंट लोकेशन पे आइटम डाल। ये तो हो गया केस 2। अब आते हैं केस 3। केस 3 किसका होगा कि डिवीजन। डिवीजन कहाँ से करना है, फ्रंट एंड से। अब देखिए डिवीजन फ्रॉम फ्रंट एंड क्या कहता है, तो डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। लेट कर लीजिए ये हमारा क्यूब है, इसमें आइटम है 8 9 11 12 और 5। ये है फ्रंट, दिस इज रियर। एक मैं एम्प्टी ले रही हूँ जिसमें फ्रंट तो 0 पे है और रियर क्या है -1 है। एक मैं कुछ और आइटम ले रही हूँ, फ्रंट हमारा मिड में है 5 6 7 और रियर यहाँ पे। ये दोनों लिस्ट खाली है। हमें करना है डिलीशन और डिलीशन नॉर्मली कहाँ से होता है, फ्रंट से होता है। और हमें करना है डिलीशन जो कि होगा रियर से, ठीक है। फ्रंट से अगर डिलीशन होता है, लेट कर लीजिए इसमें फ्रंट में डिलीट करना, तो मैं क्या करती हूँ, फ्रंट को यहाँ से हटा के आगे शिफ्ट कर देती हूँ। यानी पहले तो हम चेक करेंगे ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो क्या होगा, इफ डिलीट का फ्रंट से, तो इफ रियर इज इक्वल टू डिलीट जब होगा, सॉरी अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी है। इफ रियर इज इक्वल टू -1 और फ्रंट इज इक्वल टू 0 है, देन आप कह दोगे अंडरफ्लो। यही कंडीशन होती है हमारी अंडरफ्लो की कि डिलीट नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज ये हो सकते हैं कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, दोनों एक ही लोकेशन पे है, एक ही, ये ऐसी कोई कंडीशन कि आपके सारे खाली हैं, ये फ्रंट है और यही रियर है, इसमें 5 है। तो अगर ऐसी कंडीशन है फ्रंट और इक्वल रियर बराबर पे हैं, तो क्या करे, फ्रंट को 0 सेट कर दे, रियर को -1 कर दे। एक आइटम है वही डिलीट हो जाएगा, तो फ्रंट 0 पे आ जाएगा, रियर -1 पे। अदरवाइज क्या करे, अदरवाइज डिलीट कहाँ से करना है, फ्रंट से। तो फ्रंट को हम इंक्रीमेंट करेंगे और एरे की फ्रंट को हम बस फ्रंट को इंक्रीमेंट कर, कुछ नहीं करना, और शो कराना तो करा देना, अदरवाइज यही काम है। रियर से डिलीट करना है, रियर से डिलीट करना है तो पहले अंडरफ्लो सेम कंडीशन रहेगी, इफ रियर इज इक्वल टू -1 एंड फ्रंट इज इक्वल टू 0, देन आप कह सकते हो अंडरफ्लो लोकेशन पे तो फ्रंट को 0 कर दे, रियर को -1 कर दे। और इसके अलावा एल्स क्या करे, मतलब कर लीजिए ये कंडीशन है, तो क्या करना है, रियर को पीछे लाना है, रियर से डिलीट होना है, तो रियर को आगे लेके आना है, सॉरी रियर ये 1 है, ये 2 है, 3 से 2 इंडेक्स पे लाना, तो रियर को क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस। और तो चेंजेस ज्यादा कुछ नहीं है, वही सेम है। तो मैं यहाँ पे इसी को उठा रही हूँ जो हमारा पुराना प्रोग्राम था और इसी को ही चेंज कर रहे हैं हम। पहले तो ये कर देते हैं एंटर, तो मैं यहाँ पे एक बार प्रेस करो ना, ये सारा का सारा चीज होता है। तो मैं यहाँ पे जो केस 3 था हमने अभी बनाया है डिलीशन का, मैं उसी को ही कॉपी कर रही हूँ क्योंकि रियर भी ऐसे ही डिलीट होगा। मैं इसको कॉपी कर रही हूँ जो पुराना था और इसी को कॉपी करके कंट्रोल इंसर्ट और यहाँ पे एंटर करके शिफ्ट इंसर्ट कर दिया। इसको बना रही हूँ मैं केस 4। केस 4 ये होगा, डिलीशन करना है फ्रॉम द रियर एंड। तो रियर अगर -1 पे तो अंडरफ्लो दोनों एक पे है, तो इसको सेट कर दे। अदरवाइज क्या करे, किसको डिलीट कर रहे हो आप, रियर से डिलीशन कर रहे हो, तो पहले रियर वाले को शो करा दो और रियर को क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो, रियर को माइनस माइनस कर दो। ये तो है डिलीशन फ्रॉम द रियर और ये है डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट। केस 3 केस 4 हो गया। अब मुझे यहाँ पे चेंज करना है
इसको उठा लेते हैं इतने वाले पार्ट को। तो मैंने यहाँ पे रखा डिलीशन, ये है एंटर 3 के लिए, 3 फॉर इंसर्ट डिलीशन फ्रॉम फ्रंट और 4 फॉर डिलीशन फ्रॉम रियर। ठीक है, तो ये आपके 4 केस बन गए और लास्ट है एंटर 5 फॉर डिस्प्ले। तो चलिए नीचे देखते हैं हम पहले। 5 हमने बनाया नहीं है तो 5 का नामकरण कर देते हैं। कुछ भी नहीं करना, सेव करो F2। यस, और मैं इसको रन कर रही हूँ कंट्रोल F9 से। तो पहले मैंने केस किया 1 इंसर्शन फ्रॉम रियर, एंटर किया 45, यस कर दिया 1, 78, यस कर दिया 1, 90, यस कर दिया। मैं एक शो करा देती हूँ, 5 किया तो 45, 78, 90, ठीक है, यस किया। अब मैं कर रही हूँ डिलीशन फ्रॉम फ्रंट। हमारे पास लिस्ट क्या थी, मैं दोबारा चेक कर रही हूँ। 45 है, फ्रंट से 45 और रियर से 90। तो चेक कर लेते, डिलीट करते हैं। पहले मैंने 3 प्रेस किया तो 45 डिलीट हो गया, यस। अब मुझे फर्दर डिलीट करना फ्रॉम द रियर एंड, तो मैंने 4 प्रेस किया तो 90 डिलीट हो रहा है, यस। मैंने 5 प्रेस किया तो डिस्प्ले कर रहा ओनली 78, तो काम कर रहा है। चलिए इंसर्शन करते हैं फ्रॉम द फ्रंट। तो मैंने 2 किया, 2 प्रेस किया और मैंने डाला 66, यस किया, सॉरी 66, एंटर किया। ओए 66, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये रियर को शो कर रहा हूँ, मैंने एडिटिंग में अभी चेंज नहीं किया। चलो मैं शो करा देती हूँ 5। देखिए ये 66 जो लास्ट में इंसर्ट किया ना वो टॉप पे आ रहा है, क्योंकि मैंने फ्रंट से इंसर्शन किया तो फ्रंट पे ही ऐड होगा। तो 66 पहले आपको शो कर रहा है, 78 आपको बाद में इंसर्ट कर रहा है। तो ये है डी क्यू का प्रोग्राम। और डी क्यू के प्रोग्राम में आपको ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करने, आपके 2 केस एक्स्ट्रा बनते हैं। आपने देखा मैंने पहले वाले केस में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस जो हुआ है वो प्रिंट एफ में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जैसा मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ में अभी हमने देखा था कि फ्रंट की जगह रियर दिखा रहा था, तो मैं वो वाली चीज़ आपको थोड़ी देखनी नोटिस करनी पड़ेगी। जैसा मैंने यहाँ पे केस 2 है, ये मैं इसको ठीक कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे रियर है, रियर से इंसर्शन हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर डलवाया और यहाँ रियर को करा रहे हैं, हम फ्रंट से इंसर्शन कर रहे हैं। तो मुझे बस यहाँ पे रियर की जगह फ्रंट को डिलीट कराना है। अच्छा ये फर्दर सा कर्सर काम नहीं कर रहा है, मेरे टीसी में प्रॉब्लम है। टर्कोसी कई बार दिक्कत करता है, कल भी रीइंस्टॉल मारा फिर भी दिक्कत आ रही है। तो ये फ्रंट को हमें शो कराना है, बाकी आपका प्रोग्राम एज इट इज़ रहेगा। दिस इज़ द प्रोग्राम ऑफ डी क्यू। और डबल एंडेड क्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ इसके अंदर जस्ट एक ही कंसेप्ट होता है कि आप इंसर्शन डिलीशन दोनों एंड से कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोग्राम आपके यहाँ पे कंप्लीट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हमारा जो मेन कंसेप्ट है लास्ट वन, नोन एज सर्कुलर क्यू। एक सेकंड में देख लूँ आपका सर्कुलर क्यू है सिलेबस में या नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन है सर्कुलर क्यू की, डी क्यू की भी है। तो सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट तो समझ लेते हैं क्या है। तो मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ इसको। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं सर्कुलर क्यू के ऊपर। सर्कुलर क्यू नेम बता ही रहा आपको कि सर्कुलेट होगा,
सर्कुलेशन कैसे कि हम यहाँ पे जो क्यू यूज करेंगे ना वो एक सर्कल की तरह, मतलब लॉजिकली हम ये लेट कर लेंगे कि वो क्या एक सर्कल है, यानी इसमें कोई स्टार्ट नहीं है, कोई एंड नहीं है। अब ये क्यों हुआ है, क्यों बनाया गया है, उसको मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या करना है, 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा एक क्यू है। साइज क्या है इसका, 7। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्यू और बना रही हूँ, 5 6 7 8 और 9, 0 1। तो मैं यहाँ पे एक और क्यू बना रही हूँ, जो कि मैं यूज कर रही हूँ, ये है 0, ये 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे 6 तक लेना है क्योंकि 6 से 11। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ से फ्रंट है, यहाँ पे रियर, आप बोथ साइड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि फ्रंट साइड हमारा फ्री है, फ्रंट साइड से हमारी एक लोकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है, बट मैं इंसर्ट कर रही हूँ रियर से। जब मैं इंसर्ट कर रही हूँ रियर से तो आप देखेंगे कि यहाँ से तो फुल है वो, तो इंसर्शन और फ्रॉम रियर क्या है, फुल है, ओवरफ्लो हो रहा है। बट रियलिटी में हमारे पास ये फुल नहीं है, ये एम्प्टी है, क्योंकि हमारे पास एक लोकेशन है ऑलरेडी जो फ्री है, बट सिस्टम उसे नहीं ले रहा क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग में रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि रियर से ही करना है इंसर्शन, और रियर से करना है तो रियर साइड तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर लेते हैं। हम इसी डी क्यू को हम थोड़ा कंसेप्ट क्या रखते हैं, हम कहते हैं इफ रियर किस पे पहुंच गया है, साइज -1 पे पहुंच गया है, तो नेक्स्ट लोकेशन जिस पे इंसर्ट होगा वो 0 होगी। नेक्स्ट लोकेशन क्या होगी, 0 होगी। रियर साइज -1 पे पहुंच गया है एंड फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0। फ्रंट 0 पे नहीं है, फ्रंट 0 पे नहीं है, रियर लास्ट पे पहुंच गया है बट फ्रंट 0 पे नहीं है, तो यानी फ्री है। फ्री है तो रियर को 0 कर दे और एरे के रियर लोकेशन पे क्या डाल दे, आइटम को इंसर्ट कर दे। ये कंसेप्ट है इंसर्शन फ्रॉम द रियर का, मतलब चेंजेस वही है बट हमने सर्कल की तरह ले लिया। हमने सर्कल कैसे मान लिया कि साइज -1 के बाद जो नेक्स्ट लोकेशन इंसर्ट होगी वो 0 पे होगी, उस पे इसके अलावा किसी पे नहीं की जाएगी। तो यही कंसेप्ट की वजह से इसको सर्कुलर क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब सर्कुलर क्यू में चेंजेस क्या आएंगे, सारे ऑपरेशन वही रहेंगे, इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट, इंसर्शन फ्रॉम रियर, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट और डिलीशन फ्रॉम रियर। तो सर्कुलर क्यू को आप उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, पर जो कंसेप्ट आएगा वो थोड़ा चेंज होएगा, जो कि रियर और फ्रंट साइड से होगा। 3 4 आपका जो साइज है वो 4 है, क्यू का 5 है, सॉरी। अब मुझे क्या करना है, इंसर्शन करना है। वो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, फ्रंट 0 और रियर क्या होगा, -1। इंसर्शन फ्रंट से और इंसर्शन रियर से, हमें 2 ऑपरेशन करने हैं। फ्रंट से क्या होगा, ओवरफ्लो की कंडीशन। इफ देख लेते हैं, 3 4 मैं यहीं पे बना देती हूँ। एक तो ये ले लिया 5 6 7 8। इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0, अगर फ्रंट 0 पे है एंड रियर इज इक्वल टू क्या है, मैं 3 कंडीशन लिखूंगी ओवरफ्लो की। रियर इज इक्वल टू क्या है, साइज -1, तो ये ओवरफ्लो है। अगर फ्रंट 0 पे है, यहाँ फ्रंट है, यहाँ रियर है और सारे एलिमेंट इंसर्टेड है, तो आप कहेंगे ठीक है ओवरफ्लो। एक और बना रही हूँ, इसमें क्या है कि आपके पास वही 5 लोकेशन है, फ्रंट यहाँ पे आ गए, ये 0 लोकेशन है, 1 2 3 4, इस पे इंसर्ट हुआ 5 6 7 8। रियर अभी यहाँ पे, रियर ने नेक्स्ट टाइम इंसर्ट किया 0 पे, तो ये भी फिल हो गया। अब देखिए फ्रंट तो 1 पे है बट रियर किस पे है, 0 पे, और वो फुल है। तो यानी इफ रियर
इज इक्वल टू सॉरी फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस वन। अगर फ्रंट रियर प्लस वन है एंड रियर इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, और रियर माइनस वन पे नहीं है। माइनस वन कब होता है? माइनस वन पे भी अगर मैं प्लस वन करूंगी तो फ्रंट आपका जीरो के रियर के प्लस वन पे होगा। तो इसी कंडीशन को अलग करने के लिए जो अंडर फ्लो की होती है, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि फ्रंट माइनस वन पे नहीं होना चाहिए, फ्रंट जीरो या जीरो से ग्रेटर वैल्यू पे किसी पे हो। और जो सॉरी रियर और फ्रंट क्या होगा, रियर का प्लस वन पोजिशन पे होगा, तो ये ओवरफ्लो कंडीशन होगी। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं जस्ट एक कंसेप्ट दे दूंगी, फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस वन, जो कि इसमें भी पॉसिबल है, एंड रियर इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। एक तो ये कंडीशन होगी, और या एंड माइनस वन, तो ये ओवरफ्लो कंडीशन। तो ये दो कंडीशन हम ओवरफ्लो के अंदर लेंगे, मतलब थोड़ा सा चेंज और एक्सटेंड होगा। तो इसी वजह से इसको हम क्या लेते हैं, ओवरफ्लो की कंडीशन रेड कर लेते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे चेंजेस करके दिखा देती हूँ मैं आपको। इसमें चेंजेस अभी सिर्फ इतना नहीं होगा, और भी होगा। तो ये तो हम यही रखते हैं, इंसर्शन फ्रॉम रियर, इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट, ये कंडीशन। अब पहले ओवरफ्लो की कंडीशन को देख लेते हैं। इफ फ्रंट रियर इज इक्वल टू एस माइनस वन एंड, इसको डबल ब्रैकेट में दे दो, एंड फ्रंट इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन है। या फिर फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस वन एंड रियर इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो ये दो कंडीशन हमारी किसकी होगी, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो ये हो गया। अदरवाइज क्या करे, एंटर अ नंबर, आइटम डाल दे। अब आइटम कहाँ डालनी है, रियर पे डालनी है। ठीक है, एल्स के बाद एक और इफ आएगा यहाँ पे, एल्स इफ। ये कंडीशन क्या है कि देखिए, फ्रंट जीरो पे है बट रियर एस माइनस वन पे नहीं है। जीरो पे एस नहीं, रियर से इंसर्ट करना है ना, नहीं। आप लिखेंगे इफ फ्रंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एल्स इफ अगर फ्रंट जीरो पे नहीं है, इसका मतलब फ्रंट आगे मूव कर गया है, एंड रियर इज इक्वल टू एस माइनस वन। मैं इसको समझाती हूँ आपको इसी के लिए। ये दूसरी कंडीशन है, इंसर्ट करना है। इंसर्शन में क्या होगा कि लेट कर लीजिए कि फ्रंट है ना जीरो से वन पे आ गए, जैसे यहाँ पे है, तो रियर है फोर पे, रियर फोर पे, यानी फ्रंट किस पे है, फ्रंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो पे नहीं है, एंड रियर किस पे है, साइज माइनस वन, साइज माइनस वन पे है। ये वो कंडीशन है जब आपको इंसर्ट किस पे करना होगा, रियर को जीरो पे मूव करना। तो इसलिए एक कंडीशन और ऐड होगी इसके अंदर, वो क्या होगी कि एंटर अ नंबर, और क्या करे, आइटम ले और रियर को क्या कर दे, जीरो पे सेट कर दे। रियर को किस पे सेट कर दे, इक्वल टू जीरो कर दे, और एरे की रियर लोकेशन पे आइटम डाल दे। ये एक दो इसमें एक्सेप्शन केस है जो आपको देखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज तो जो आपकी पहली कंडीशन थी वही आपको रखनी है, जो क्या थी कि एक नंबर डलवाए, आइटम और कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट, एक नंबर डलवाए और क्या करे, रियर को इंक्रीमेंट कर दे और एरे की रियर लोकेशन पर आइटम डाल दे, और ये कहते हैं ये इंसर्ट हो चुका है। तो ये तीन कंडीशन आपके इंसर्शन में जाएंगी यहाँ पे। यस, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंसर्शन फ्रॉम फ्रंट। फ्रंट से इंसर्ट करना है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं अभी कराऊं या फिर कल कराऊं, आप बताइए कल मुझे। नहीं, कल अभी कल। कौन सी
कहीं ओवरफ्लो ना कर जाए। एक और चीज़, विशाल और निखिल, कल फिर मैं 3 से 4 या 4 से 5 ही क्लास लूँगी। कल आई थिंक आप सभी फ्री भी होंगे, संडे है। तो कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है, तो कल मैं दिन की क्लास ले रही हूँ, किसी भी टाइम मैं आपको मैम से कह के लिंक भेज दूँगी, आप प्लीज़ अवेलेबल रहना। और सर्कुलर क्यू और क्यू का जो सारा कंसेप्ट है कल मैं कंप्लीट करा के ट्री स्टार्ट करूँगी, ठीक है? तो ज़रूर आना क्लास में। ओके, यहीं तक रख रही हूँ क्लास। ओके, बाय। ओके मैम।